भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के मामले में एसटीएफ ने 2 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। बताएं कि कुलदीप वाघेला ने गृह मंत्री बनकर राज्यपाल से बात की थी और डेंटल सर्जन चंद्रेश शुक्ला की एमपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलपति की पोस्ट के लिए सिफारिश की। शाहजहांपुर में मंत्री जीतू पटवारी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में माफिया को बचाने में जुट गई है। साथ ही जीतू पटवारी ने इंदौर में दिए गए शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान से ये उम्मीद थी कि वो माफिया का समर्थन करेंगे। शाहजहांपुर के काला पीपल में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी का अलग अंदाज देखने को मिला। मंत्री पटवारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर कई विभागों के अधिकारियों को ही मौके पर उनकी क्लास ली और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप पर पटवारी को सीधे मंच पर बुला लिया और जवाब तलब किया। मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी ने जिले की सीमा के अंतिम गांव मोहम्मदपुर मचनाई गांव में 1 करोड़ 75 लाख रुपए के नवीन स्कूल भवन का लोकार्पण और 20 करोड़ रुपए की लागत वाले डैम का भूमि पूजन भी किया। मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि ये सरकार रेत और शराब माफिया के साथ खड़ी है। सरकार नई शराब नीति से घर घर शराब पहुंचाना चाहती है। सागर की लाखा बंजारा झील को साफ सुथरा बनाने के लिए अभियान की शुरुआत होने जा रही है। झील में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सीवेज के गंदे पानी को तालाब में मिलाने पर रोक लगेगी, यानी कि तालाब में शहर भर के सीवेज का गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। दमोह के टाउन हॉल परिसर में कड़ाके की ठंड की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के शव के पास उसका पालतू कुत्ता बैठा मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक शेरू नाम के इस कुत्ते ने अपने मालिक की अंतिम सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ा और बिना खाए पिए शव के पास बैठा रहा। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिला प्रशासन से एक अजीबोगरीब मांग करके लाइसेंसी शस्त्रधारियों में खलबली पैदा कर दी है। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने जा रहा है जिन्होंने कंपनी के डिफॉल्टर के रूप में अपनी बिजली विभाग की बकाया राशि पिछले लंबे अरसे से जमा नहीं की है। राजधानी भोपाल में लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले आयोजन का आगाज मुख्यमंत्री ने किया। भारत भवन में आयोजित हो रहे लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में 70 से ज्यादा ऑथर्स और 55 के करीब प्रकाशक शिरकत करते हैं। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शर्मा के खिलाफ रायपुर के निर्दलीय प्रत्याशी गौतम बुद्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बहुचर्चित मिकी मेहता की संदिग्ध मौत के मामले में रायपुर की निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मिकी की मां डॉक्टर श्यामा मेहता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सीएए के समर्थन में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली। 3 किलोमीटर लंबे कारवां में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली। देशभक्ति की धुनों पर महिलाओं के साथ युवा भी जमकर झूमे। एमपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 महीने के लिए एस्मा लगा दिया है। गृह विभाग की उप सचिव उषा परमार के आदेश पर एस्मा लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब मेडिकल टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ और जुदा भी हड़ताल या आंदोलन नहीं कर सकेंगे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नाराज छात्रों और एनएसयूआई ने जमकर तोड़फोड़ की। बताएं कि मान्यता रद्द होने के बाद भी छात्रों को एडमिशन दिया गया था और परीक्षा फॉर्म न मिलने से छात्र नाराज हो गए। यहां जमकर हंगामा किया। भलौद के दली राजहरा और महामाया क्षेत्र में लाल पानी से प्रभावित ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। दली राजहरा क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर के आसपास के लोग पिछले कई सालों से लाल पानी से परेशान हैं। इस लाल पानी से फसलों को नुकसान हुआ। सुकमा के तोटनापाल में नशे की हालत में पिता दुधमुही बच्ची को छोड़ गया था, जिसके बाद थाना प्रभारी सुरेश चांगले ने बच्ची को परिवार के साथ रखा और देखरेख की। रात भर कड़ी मेहनत कर बच्ची की मां को खोज निकाला गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, जिसके बाद बच्ची को मां के सुपुर्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने आदिवासी क्षेत्र के गांव को तोड़कर 2 गांव बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दंतेवाड़ा के ग्राम बड़े गोदरा के हिड़मा राम और अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां विरोध की खबरें हैं, वहीं इसके समर्थन में भी बड़ा वर्ग सड़क पर उतर रहा है।
धमतरी में भी 11 जनवरी को एक विशाल रैली सीएए के समर्थन में निकाली जानी है, जिसे बीजेपी का समर्थन माना जा रहा है कि इस रैली में हजारों लोग शामिल होंगे। खबर था कि ग्राम भिडोरा से गायब 9 साल के मासूम डोनेश का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। डोनेश राणा को गायब हुए 16 दिन का समय बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। किसी तरह की जानकारी न मिलने से परिजन खासे परेशान नजर आते। जबलपुर में किसानों की धान खरीदी नहीं हो पा रही है। सोसाइटियों पर धान भीग गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और खरीदी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि केंद्र और राज्य में ठनी हुई है। ज्यादातर सोसाइटियां डिफॉल्टर भी हुई थी। रतलाम के जावरा में स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने जनता को कठपुतली नृत्य के माध्यम से जागरूक कर रहा है। कठपुतली कलाकार यहां पर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि कैसे देश प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त और स्वच्छ बनाना है। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ में आयोजित 65वीं शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में 16 राज्यों के 370 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ग्वालियर में सीए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम मंच ने प्रदर्शन किया। बता दें कि बीजेपी सांसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में अब शराब की उप दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर यह अनुमति दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक शराब दुकान नहीं होने पर अनुमति मिल सकेगी। नई आबकारी नीति को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और सीएम से सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बना दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शराब दुकान खुलने से अपराधों में इजाफा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने उप शराब की दुकान खोलने को लेकर सीएम को पत्र भी लिखा और शराब माफिया के दबाव में नई शराब दुकानें खोलने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया। उन्होंने शराब दुकानें खोले जाने का विरोध किया और फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदेश में शराब की उप दुकानें खोले जाने के फैसले पर सियासी घमासान मचा है। शिवराज सिंह चौहान के इस संबंध में जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग पर पीसी शर्मा ने पलटवार किया। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इंदौर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर लगे 13,46,300 रुपए के जुर्माने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी को जुर्माना अदा करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया था, लेकिन आज तक बीजेपी ने जुर्माना नहीं दिया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने नगर निगम के अधिकारियों से जुर्माने के नोटिस की जानकारी और बैंक डिटेल की जानकारी मांगी है। नड्डा की रैली पर जुर्माने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अशोकनगर में दुष्कर्म पीड़िता ने शिवराज को चेतावनी दी है। आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने खुदकुशी की चेतावनी दी है। शिवराज आरोपी के पक्ष में आंदोलन करने वाले हैं। विदिशा में नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सीएमओ कक्ष में ताला लगा दिया। उन्होंने 3 दिन पहले कलेक्टर को शिकायतें दूर करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद तालाबंदी कर दी गई। मालवा को आज बड़ी सौगात मिली। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक सिंचाई पेयजल परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना से सावेर के 43 गांवों को फायदा होगा। बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर की सड़क पर आज साइकिल चलाते नजर आए। आकाश विजयवर्गीय साइक्लोथॉन 2020 की तैयारी में जुट गए हैं। 19 जनवरी को इंदौर में साइक्लोथॉन का आयोजन होना है। भोपाल में फिल्म छपाक और तानाजी पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता तानाजी फिल्म के टिकट मुफ्त में बांट रहे हैं, तो एनएसयूआई कार्यकर्ता छपाक के टिकट फ्री में दे रहे हैं। इंदौर में छपाक फिल्म का विरोध देखा गया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे ने फिल्म का विरोध किया और दीपिका पादुकोण के फिल्म का पोस्टर जलाया और दीपिका के जेएनयू छात्रों से मुलाकात पर विरोध किया। ग्वालियर में भी छपाक का विरोध देखने को मिला है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने विरोध किया और दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तानाजी फिल्म को सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग की और छपाक फिल्म को लेकर पूछा कि छपाक को टैक्स फ्री करने से जो पैसा मिलेगा कहीं वो देश के आतंकवादियों के लिए तो नहीं जाएगा। छपाक को लेकर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि फिल्मी कलाकारों को राजनीति और दल विशेष में बांटना गलत परंपरा है और कलाकार भी इंसान है, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छपाक फिल्म देखने जाएंगे। सीएम कल फिल्म देखने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रखा है।
जब दीपिका के जेएनयू जाने पर साक्षी महाराज ने कहा कि लगता है कि उनको गलत सलाह दे दी गई, वहां जाकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। चबाक फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका ने सिद्धिविनायक जाकर दर्शन किए और फिल्म की सफलता की कामना की। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।